श्रीलंका लैंड करने के बाद सबसे पहले हम करते हैं इमिग्रेशन और इसके लिए हम देते हैं $25। इमिग्रेशन के बाद हम एग्ज़िट पॉइंट से बाहर निकलते हैं जहां हम सबसे पहले विड्रॉ करते हैं कैश और फिर हम बुक करेंगे आज के लिए अपने डे टूर को। मैंने फाइनल किया है Seoul city tour. All the beaches one by one and then go up to Go. 11:45 and he's going to come back around 9:30. He has time and he's going to see everything. He's not going to miss a thing with us, with our company. So when in the evening, this could be your last point, right? So once you finish your journey, get the highway and come to the airport. कुछ दिन से इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका था और मेरी आंखों में पेन शुरू हो गया था। और इस टूर से मेरा गोल है कि अपार्ट फ्रॉम जो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ मैं थोड़ा सा रिजुविनेट करूँ। तो सिन्हला में मल्ली कहते हैं। अगर आप किसी को रेस्पेक्ट से बुला रहे हैं तो मल्ली कहिए, मतलब बड़े भाई के समान। तो मैं हूँ अकिल मल्ली के साथ। श्रीलंका के ऊपर बहुत बुरा वक्त आया था, खासकर कोरोना के पहले। यहाँ पे जब ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी तो ईस्टर के टाइम में अप्रैल के महीने में यहाँ पे बॉम्बिंग्स हो गई थी और फिर कोरोना आ गया और फिर उसके बाद श्रीलंका जो है इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया। और कहा जाता है कि इसको जो रूल कर रहे थे राजपक्सा और उनकी फैमिली, उन्होंने पूरा देश खा लिया एक तरीके से। और जिस रोड पे अभी हम जा रहे हैं, ये जो हाईवे है ये चाइना ने बनाया है और टेक्निकली ये अभी चाइना का ही है। टोल कलेक्शन वगैरह सब चाइना कर रहा है क्योंकि श्रीलंका के पास पैसे नहीं है देने के लिए जो चाइना ने रोड बनाने में लगाए। इसके अलावा कोलंबो जो इनकी राजधानी है वहाँ पे भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो चाइना ओन करता है। तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। कहते हैं ना श्रीलंका की हॉस्पिटैलिटी है, आप आइए। और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी टाइम से जो रोक के रखा था कि श्रीलंका जाऊंगा, मैंने बहुत सही किया श्रीलंका आने का। और ये जो टाइम है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये बहुत सही टाइम है श्रीलंका आने का। मैं हूँ श्रीलंका में और फिलहाल मैं खड़ा हूँ लोटस आइकॉनिक मॉन्यूमेंट के सामने। ये मॉन्यूमेंट साउथ एशिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है। यहाँ आने के लिए आपको देना पड़ेगा सिर्फ $20 जो कि 6,700 लंदन रुपए हैं। और यहाँ आके आपको बहुत बढ़िया लगेगा। Welcome to Lotus Tower. Bus up to here is 356 meters, so it's taller than the Eiffel Tower. ये जो लोटस टावर है कोलंबो शहर में, यहाँ से जो आपको व्यू मिलता है पूरे शहर का, मेस्मराइजिंग। मतलब एक तो यहाँ की हवा इतनी साफ है, आप जैसा पीछे देख पा रहे पूरा शहर आपको दिखाई दे रहा होगा। पीछे मेरे द मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन ओशन है। मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन मुझे और भी कुछ जगह एक्सप्लोर करने हैं। तो मैं अब इस टावर को अलविदा कहूँगा। So this is the presidential secretariat in Colombo, Sri Lanka, the political and the capital. मेरे सामने है दी इंडियन ओशियन। और वैसे तो इंडियन ओशियन इंडिया से भी दिखता है, बट श्रीलंका आने के बाद जो फीलिंग है ना, अमेजिंग। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों बहुत सारे ट्रैवलर्स, फॉरेनर्स श्रीलंका प्रेफर करते हैं। और कई तो ऐसे थे जिनको शायद इंडिया, मतलब उन्होंने इंडिया का ट्रिप नहीं किया होगा, बट उन्होंने श्रीलंका का ट्रिप किया है। यहाँ की हवा बहुत साफ़ है, यहाँ का व्यू फैंटास्टिक है, यहाँ के लोग अमेजिंग है। और खान पान तो खैर इंडिया जैसा है ही, तो इंडियंस के लिए उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक तरफ दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ गया है और दूसरी तरफ श्रीलंका। अरे भाई, मतलब अमेजिंग। लोग तमिल जानते हैं, सिन्हला जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं और इतना बढ़िया जानते हैं।
भी जानता है, अरबिक भी जानता है। उर्दू अरबिक भी जानते हैं यार, और बंदा देखो एक्सपीरियंस है और मेहनत इतनी कर रहे हैं कि अपने बेचने वाले चीज़ को ये इतने बढ़िया तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आसपास आने वाले लोगों को भी मज़ा आ रहा है और पीछे वो स्कूल के बच्चे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। और डेफिनेटली अच्छा लगा दोस्त, ऑल द बेस्ट। तो ये गोल फेस बीच और इसका व्यू अमेजिंग। मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकूंगा, आनंद लूँगा, आप भी देखते रहिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का तो इस मौसम में और इस महीने में, इनफैक्ट पूरे ठंड के महीने में, हमारे भारत में जब ठंड का महीना होता है तो आप श्रीलंका को अपनी लिस्ट में टॉप पे रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही एक ब्रांड है। अगर आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो बेंटोटा बीच एक अच्छी जगह हो सकती है आपके लिए। अब मेरा जो क्लॉक है वो बहुत तेज़ी से अब चल रहा है, क्योंकि मेरे पास अब मुश्किल से 4 या 5 घंटे बचे हैं, वो भी इंक्लूडिंग द टाइम जो मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में लगेगा। तो बेंटोटा बीच को बाय बाय करके हम अब आगे की जर्नी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं पारादीप से बिलोंग करता हूँ और पारादीप में भी बीचेस हैं। ऑफ कोर्स इस बीच की खूबसूरती का तो बात ही नहीं अलग है। अनडाउटेडली यहाँ के सनसेट्स बहुत खूबसूरत हैं। श्रीलंका एक मस्ट गो डेस्टिनेशन हो सकता है आपके लिए। अगर आप यहाँ पे 1 हफ्ते, 10 दिन या महीनों भी रुकना चाहें तो श्रीलंका नो डाउट वो जगह हो सकता है। मैं अभी गैले फोर्ट पे हूँ। ऑल्दो यहाँ आते आते काफ़ी लेट हो गया है, तो एज सच बहुत कुछ दिखाने लायक नहीं है। बट ये जो फोर्ट है ये समुद्र किनारे है, तो पीछे मेरे द ब्यूटीफुल इंडियन ओशियन है। और यहाँ पे इस फोर्ट पे आप आकर के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जितनी भी जगहें थी जो डच ने बनाया था उसको अब एज अ रेंटल फॉर्म में शॉप्स के लिए दे दिया गया है। यहाँ पे एक मॉस्क है, बहुत ही खूबसूरत लाइट हाउस है, लोग यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आप गैले ही करना चाहते हैं तो सिर्फ गैले आइएगा। आप कोलंबो और गैले दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो शायद गैले आपका ऐसे ही छूट जाएगा। तो मैं 11:30 बजे निकला था और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। मैंने कहीं भी टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं किया। अगर मैं 1 घंटे 2 घंटे बचा भी लेता तो भी यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 5:30 बज ही जाते, और उस केस में भी मैं इस फोर्ट को अच्छे से डिस्कवर नहीं कर पाता। तो या तो आप मॉर्निंग में सुबह 8 बजे निकलिए अपने डे ट्रिप के लिए, या फिर अगर आपका टाइम 11-12 क्रॉस कर रहा है तो फिर आप या तो कोलंबो कीजिए या गैले कीजिए, दोनों को कंबाइन मत कीजिए। विद दिस टिप आई लीव यू इन गैले।